हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सीरीज़ से पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। तो ये जो हमारा वीडियो है आज हमारा साइंस का होने वाला है। आज हमारा 5th डे है और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और मैंने आपको कहा है कि जितने भी क्वेश्चन मैं अपलोड कर रही हूँ उसको डेली के डेली आप लोग याद कीजिए और डेली कमेंट भी करा कीजिए कि मैंने याद कर लिया। तब मुझे पता चलेगा कि हाँ अच्छे बच्चे हैं, आप लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या धातु और अधातु क्या होते हैं और ये इसके उदाहरण देकर हमको समझाना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, धातु और अधातु क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। जैसे में देखिए, धातु क्या होता है, जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा या अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग धातु कहते हैं। धातु को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जिस एलिमेंट के, जिस तत्व के बाह्यतम कक्ष यानी सबसे बाहरी कक्षा में, ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहा, 2 इलेक्ट्रॉन रहा, 3 इलेक्ट्रॉन रहा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि वो धातु है। ओके, जैसे देखिए उदाहरण के लिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु क्रमांक वो कितना होता है, 11। ठीक है, अगर उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लिखें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। ठीक है, तो 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 1 10, दो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है पहले कक्षा में, दूसरा में 8 भरेगा और तीसरा में जितना बचेगा उतना भरेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मैग्नीशियम, जैसे कि मैग्नीशियम का 12 होता है, तो यहाँ पर 2 भरा, यहाँ पर 1 भरा क्योंकि यहाँ पर 11 चाहिए था, अब यहाँ पर 2 भरेगा, क्यों, यहाँ पर उसको बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि जो बाहरी कक्षा को भरते हैं, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जिस तत्व की बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अधातु कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन 8 हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन पहली कक्षा में अपना 2 भरेगा, फिर उसके बाद 6 भर रहा है, तो 6 7 8 ऐसे रहा, तो वो कौन होता है, वो हमारा अधातु है। जैसे फ्लोरीन 9 हो गया, 2 और 7 भरा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये अधातु है। ओके, याद हो गया होगा आपको। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रकाश प्रकीर्णन से क्या समझते हैं। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उससे आप क्या समझते हैं, चलिए समझते हैं हम लोग। जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कौन सा, कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो नीला रंग का। अगर वायुमंडल में बात करें तो वो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, तो वो होता है नीले रंग का। तो चलिए अब समझते हैं क्या प्रकाश के प्रकीर्णन को हम लोग कैसे समझें। तो देखो कोई भी प्रकाश है, ठीक है, अगर वो आ रहा है, ऐसे मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, अगर किसी सरफेस से टकरा गया और सभी दिशाओं में वो फैल जाता है, ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है कि हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। मान लो कि ये हमारा आई है, ओके रुको, मान लो कि ये हमारा जो है आई है, ओके, और यहाँ से यहाँ सूर्य है, इसका प्रकाश आ रहा है, तो ये यहाँ पे कोई वस्तु रखी है मान लो, ठीक है, और यहाँ से ये प्रकाश जो है इस पे आएगा और इस वस्तु से टकरा करके यहाँ आएगा, हमारे आँखों में पहुँचेगा। तो इसी तरह हम लोग क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, किसी कण से टकरा करके सभी दिशाओं में फैल जाती हैं और वो हमारे कहाँ आती हैं, मतलब फैल के हमें दिखाई पड़ती हैं, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, और यही घटना जो है बहुत, मतलब अगर कोई पूछे कि कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई पड़ती है, क्वेश्चन भी आ सकता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कोई भी वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। ओके, अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि एलपीजी क्या है, यह एक अच्छा ईंधन कैसे है। तो एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एक में क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म में भी पूछ देता है कभी कभी, इसको ध्यान में रखिएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का भी पूछता है तो उसका क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, डन, याद रखिएगा। एलपीजी ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है और यह जो है एक गंधहीन गैस है। इसमें गंध के लिए एथिल मार्केपटन मिलाया जाता है और इसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। ओके, ईंधन के रूप में करते हैं। इसके गुण के बारे में देख लेते हैं। तो एलपीजी गैस एक ऊष्मीय मान अधिक होता है। एलपीजी गैस जो होता है उसका ऊष्मीय मान अधिक होता है। यह धुआं रहित होता है, मतलब इसमें धुआं नहीं होता है। रहित का मतलब होता है धुआं इसमें नहीं रहता है। एलपीजी को जलाने पर कोई भी विषैला पदार्थ नहीं निकलता है। एलपीजी सस्ता होता है, इसलिए एलपीजी एक अच्छा ईंधन है। मतलब एलपीजी होता है वो सस्ता है, इसीलिए एक मतलब अच्छे ईंधन के रूप में इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस ऐसा नहीं है कि कोई फालतू क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने नोट में टिक कर लीजिएगा। और अगर आप याद कर लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस कीजिएगा कि हाँ मैंने याद कर लिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। डन। ओके, थैंक यू।